बांग्लादेश में इस्लामिक कट्टरपंथियों की भारतीयों के खिलाफ एक्शन की तैयारी। एक स्थानीय अखबार के संपादक के नेतृत्व में सभी भारतीय प्रतिष्ठानों और नागरिकों को निकालने की कसम खाई गई। इस्लामिक कट्टरपंथियों ने ढाका में एक सांस्कृतिक संस्था उद्दीची शिल्पी गोष्ठी के दफ्तर पर किया हमला। दंगाइयों ने पहले दफ्तर में तोड़फोड़ की और फिर इमारत में लगाई आग। ढाका के शाहबाग में कट्टरपंथी प्रदर्शनकारियों का विरोध प्रदर्शन जारी। शाहबाग चौराहे के आसपास की सड़कों को प्रदर्शनकारियों ने किया जाम। तरह तरह के लगाए जा रहे नारे। बांग्लादेश के इंकलाब मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी को आज ढाका में किया जाएगा सुपुर्द खाक। विद्रोही कबीर गाजी नजरुल इस्लाम की कब्र के बगल में दफनाया जाएगा। उस्मान हादी के सुपुर्द खाक से पहले बांग्लादेश संसद के पास होगी जनाजे की नमाज। अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने आज राजकीय शोक का किया ऐलान। अंतरिम सरकार ने लोगों से हिंसा से बचने की अपील की। पूरे ढाका में हाई अलर्ट जारी। भारी तादाद में पुलिस और सेना के जवान किए गए तैनात। अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। कहा, हादी की हत्या में शामिल लोगों का जल्द होगा इंसाफ। हथियारों के साथ नहीं बरती जाएगी नरमी। उस्मान हादी का शव शुक्रवार की शाम करीब 6 बजे सिंगापुर से ढाका लाया गया। एयरपोर्ट पर भारी तादाद में उमड़े हादी के समर्थक, जमकर की नारेबाजी। ताइवान की राजधानी ताइपे के एक रेलवे स्टेशन पर स्मोक ग्रेनेड और चाकू से हमलावर सहित कम से कम 4 लोगों की मौत, करीब 9 लोग हुए घायल। ताइपे के मुख्य सबवे स्टेशन के बाहर काले कपड़े में एक युवक बैग से स्मोक ग्रेनेड निकालकर फेंकता नजर आया। 2 स्मोक ग्रेनेड फेंकने के बाद युवक ने बैग से एक लंबा चाकू निकाला और लोगों को दौड़ाकर हमला करना शुरू कर दिया। युवक के हमले के बाद स्टेशन के बाहर चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। युवक चाकू से वार करता हुआ नजर आया और साथ ही एक डिपार्टमेंटल स्टोर में घुस गया और उसके बाद स्टोर से बाहर भागते नजर आया। युवक ने एमआरटी स्टेशन के अंडरग्राउंड रास्ते पर एक स्मोक ग्रेनेड फेंका। स्टेशन के अंदर ग्रेनेड से बचने की कोशिश में जमीन पर गिरा एक शख्स। धुआं फैलते ही स्टेशन के अंदर मची भगदड़। युवक के हमले के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और इमरजेंसी सर्विस की टीम ने घायलों को अस्पताल पहुंचा। इलाज करवा रहे 9 लोगों में एक ही हालत की गंभीर बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक हमलावर युवक की स्टोर से गिरने से हुई मौत। 27 साल के हमलावर का नाम चांग वेन बताया जा रहा है। अभी तक हमले की वजह साफ नहीं। पीएम मोदी का आज से 2 दिवसीय पश्चिम बंगाल और असम दौरा। प्रधानमंत्री बंगाल को देंगे 3,200 करोड़ की 2 नेशनल हाईवे परियोजना की सौगात। पीएम मोदी सुबह 11:15 बजे नादिया जिले के रानाघाट में करेंगे परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बंगाल दौरे से पहले पीएम मोदी ने टीएमसी पर साधा निशाना। सोशल मीडिया पर लिखा, टीएमसी के कुशासन से लोग परेशान हैं, बीजेपी से है उम्मीद। पश्चिम बंगाल के बाद पीएम मोदी का 2 दिवसीय असम दौरा। प्रधानमंत्री असम को देंगे 15,600 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। पीएम मोदी दोपहर 3 बजे गुवाहाटी में लोकप्रिय गोपनीय बरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। जनसभा को भी करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री 21 दिसंबर को बोरागांव में शहीद स्मारक पर शहीदों को देंगे श्रद्धांजलि। नामरूप में अमोनिया यूरिया परियोजना के लिए भूमि पूजन करेंगे। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर काबू पाने में जुटा प्रशासन। पिछले 24 घंटे में प्रदूषण फैलाने वाली 11,776 गाड़ियों का चालान काटा। दिल्ली में डस्ट कंट्रोल के लिए करीब 2,068 किलोमीटर सड़क की मशीन से की गई सफाई, पानी का छिड़काव और एंटी स्मॉग गन का इस्तेमाल। दिल्ली से कचरा हटाने में जुटा प्रशासन। पिछले 24 घंटे में 12,164 टन कचरा किया गया साफ। बच्चों को प्रदूषण की मार से बचाने के लिए स्कूलों में लगाए जाएंगे एयर प्यूरिफायर। इस साल स्कूलों के 10,000 कमरों में लगाएंगे एयर प्यूरिफायर। दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद का प्रदूषण को लेकर बयान। बोले, हम अपने बच्चों की सांसों पर राजनीति नहीं करना चाहते। आशीष सूद ने आप पर हमला बोलते हुए कहा, दिल्ली का प्रदूषण उनके लिए एक पीआर एक्टिविटी थी। पिछली सरकार ने कोई काम नहीं किया। कांग्रेस की वजह से संसद में प्रदूषण पर चर्चा नहीं हुई। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू बोले, सरकार प्रदूषण पर चर्चा चाहती थी लेकिन कांग्रेस ने सिर्फ हंगामा किया। किरण रिजिजू ने कहा, प्रदूषण कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं, प्रदूषण पर सबको मिलकर काम करना होगा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने किरण रिजिजू के आरोपों को किया खारिज। कहा, सरकार ने बढ़ते प्रदूषण को कभी सीरियसली ही नहीं लिया। नेशनल हिरासत मामले में ईडी ने किया दिल्ली हाईकोर्ट का रुख। राउत एवेन्यू कोर्ट की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार को हाईकोर्ट में दी चुनौती। ईडी ने ट्रायल कोर्ट के फैसले में कई कानूनी खामियों का दिया हवाला। कहा, इस फैसले की समीक्षा जरूरी है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के हिजाब हटाने के खिलाफ जम्मू कश्मीर में एफआईआर दर्ज। पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा ने श्रीनगर में दर्ज करवाई शिकायत। इल्तिजा की अगुवाई में मुस्लिम महिलाओं ने थाने के बाहर किया प्रदर्शन। इल्तिजा ने कहा, नीतीश ने महिला का हिजाब छुआ, अब नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहें। इल्तिजा ने सीएम नीतीश के साथ जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला पर भी साधा निशाना। कहा, उमर ने इसकी निंदा करने में 2 दिन क्यों लगाए।
इल्तिजाम मुफ्ती ने गिरिराज सिंह पर किया पलटवार, कहा ये राम राज्य नहीं गौरव राज्य बनाना चाहते हैं। AIMIM नेता इम्तियाज जलील का विवादित बयान, कहा अगर मेरे सामने ऐसा होता तो सीएम नीतीश के हाथ तोड़ देता। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने सीएम नीतीश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की, कहा ऐसी शर्मनाक हरकत के लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। बाबा बागेश्वर ने सीएम नीतीश के हिजाब हटाने को बताया गलत, कहा जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। बीजेपी नेता मैथिली ठाकुर ने हिजाब विवाद पर बोलने से किया इनकार, कहा सीएम नीतीश इस पर जो बोलेंगे वो ज्यादा सही होगा। लैंड फॉर जॉब केस में राबड़ी देवी को झटका, सीबीआई और ईडी के मामलों को ट्रांसफर करने वाली याचिका खारिज। धोखाधड़ी मामले में फंसे महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री माणिकराव कोकाटे को राहत, बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली जमानत, 2 साल की सजा को किया निलंबित। शीतकालीन सत्र खत्म होने के बाद स्पीकर ओम बिरला ने सभी दलों के सांसदों के साथ बैठक की, पीएम मोदी भी रहे मौजूद, प्रियंका गांधी भी हुई शामिल। जेएमएम सांसद महुआ माझी ने जी रामजी विधेयक पर कहा ज्यादातर राज्य कर्ज में डूबे हैं तो वो अपने मजदूरों को कहां से इतना पैसा दे पाएंगे। महुआ माझी ने कहा ये बिल मजदूर हित में नहीं है, इससे बेरोजगारी और बढ़ेगी। गुजरात में एसआईआर के आंकड़े जारी, वोटर लिस्ट से हटाए गए 73 लाख से ज्यादा वोटर्स। एसआईआर ड्राफ्ट के मुताबिक गुजरात में 4 करोड़ से ज्यादा मतदाता। चुनाव आयोग ने तमिलनाडु में भी एसआईआर के आंकड़े जारी किए, 97 लाख वोटर्स के मतदाता सूची से हटाए गए नाम। दिल्ली ब्लास्ट केस के आरोपियों की रिमांड बढ़ी, डॉक्टर बिल्ला की 26 और शोएब की 24 दिसंबर तक हिरासत बढ़ाई गई। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान, बोले जब विरासत और विकास की सोच की सरकार आती है तो विकास भी तीव्र गति से होता दिखाई देता है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा अब से 8 साल पहले का गोरखपुर क्या था, विकास के लिए लोग तरसते थे, बुनियादी सुविधाओं का अभाव था। कफ सिरप विवाद पर सीएम योगी का अखिलेश पर करारा जवाब, बोले माफिया के साथ अखिलेश यादव की तस्वीर सामने आई, जांच में दूध का दूध पानी का पानी होगा। सीएम योगी बोले आरोपियों का समाजवादी पार्टी से संबंध, समाजवादी पार्टी पहले से ही कुख्यात। सीएम के आरोपों पर अखिलेश का जवाब, ट्वीट कर तंज कसा, बोले जब खुद फंस जाओ तो दूसरे पर इल्जाम लगाओ, ये खेल हुआ पुराना। कफ सिरप मामले में एसपी नेता शिवपाल सिंह यादव ने कहा सरकार के श्रेय के बिना इतना बड़ा घोटाला नहीं हो सकता। शिवपाल सिंह यादव का बयान, बोले इस मामले की जांच किसी केंद्रीय एजेंसी को करनी चाहिए ताकि घोटाले में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। सीएम योगी के बयान पर ओपी राजभर का समर्थन, कहा सपा के पास आरोप लगाने के लिए 20 साल, उनके पास बौखलाहट के अलावा कुछ नहीं बचा। अखिलेश के बयान पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का पलटवार, कहा तुष्टीकरण की होड़ में डिरेल हो गई है समाजवादी पार्टी। कफ सिरप मामले में सपा विधायक ब्रजेश यादव का प्रदर्शन, साइकिल पर सिरप का पोस्टर लगाकर विधानसभा पहुंचे, मामले में आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन की मांग। मुर्शिदाबाद में बाबरी पर नमाज को लेकर बोले हुमायूं कबीर, ये हमारे समुदाय के इंतजार का नतीजा, सीएम ममता को बताया मुस्लिम विरोधी। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने देश में बाबरी मस्जिद बनाने की कोशिश को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, कहा यह हिंदू के खिलाफ विदेशी आक्रांताओं की साजिश। बाबा बागेश्वर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने पर किया हमला, कहा बाबरी मस्जिद बनेगी तो 1992 को दोहराया जाएगा। दिल्ली के कीर्तिनगर में 2 पड़ोसियों के बीच बहस के बाद बड़ा विवाद, दोनों तरफ से लाठी डंडे, बेसबॉल और बैट और तलवारें निकल आईं। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराया, दोनों पक्षों ने आपस में सुलह की। यूपी के कन्नौज में प्रेमिका की हत्या का आरोपी एसमुद्दीन गिरफ्तार, छिबरामऊ के कैरदा रोड पर हुई मुठभेड़ में एसमुद्दीन के पैर में लगी गोली। एसमुद्दीन ने 2 दिन पहले अपनी पत्नी और कुछ साथियों के साथ मिलकर प्रेमिका मुस्कान की हत्या की। मर्डर के बाद मुस्कान के शव को जलाया। एसमुद्दीन के साथ पुलिस ने उसके एक और साथी को पकड़ा, एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हुआ। मथुरा में लड़की को किडनैप करने वाले 2 बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में दोनों के पैर में लगी गोली। घायल बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती, पुलिस ने लड़की को सकुशल बरामद किया। बेंगलुरु के त्यागराज नगर में सड़क पर खेल रहे बच्चे को मारने वाले रंजन को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बच्चे को लात मारने की वारदात सीसीटीवी में हुई थी कैद। रंजन के पीछे से लात मारने से 5 साल का बच्चा नींव जमीन पर गिरा, चेहरे, पैर और हाथों में आई चोट। 35 साल का रंजन मानसिक तौर पर बीमार। भोपाल के शाहजहानाबाद में थाना परिसर में घुसकर नाबालिग और उसके चाचा की दबंगों ने की पिटाई, मौके पर मौजूद लोगों ने वीडियो किया वायरल। कार्ड डेंटिक पेंटिंग कारखाने में काम करने वाले पीड़ित नाबालिग और चाचा काम का पैसा नहीं मिलने की शिकायत करने आए थे। थाना पीछे से आए दबंगों ने पिटाई की। दिल्ली के शादरा में कूड़े के ढेर में लगी भीषण आग, धू-धू कर उठी लपटें। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत से पाया आग पर काबू, किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं। तेलंगाना में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, 41 नक्सलियों ने पुलिस के सामने डाले हथियार, भारी मात्रा में हथियार जब्त। ऑन
ऑनलाइन बैटिंग ऐप केस में ईडी का बड़ा एक्शन। युवराज सिंह, रॉबिन उथप्पा, सोनू सूद, नेहर शर्मा, मिमी चक्रवर्ती की करोड़ों की संपत्ति जब्त। दिल्ली के आया नगर में रतन हत्याकांड पर बड़ा खुलासा। विदेश में बैठे गैंगस्टर के सारे पर मारी गई थी 69 गोलियां। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। कानपुर में दर्दनाक सड़क हादसे का सीसीटीवी आया सामने। युवक को कुचलकर करीब 70 मीटर तक घसीटता ले गया डंपर, शख्स की मौके पर मौत। कानपुर में एक खौफ दबंगों का आतंक। होटल के बाहर एक युवक पर जमकर बरसाई लात घुसे। नागपुर के सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में बड़ा हादसा। वाटर टैंक फटने से 6 लोगों की मौत। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। एमपी के रीवा में पेट्रोल पंप कर्मचारी से 45,000 की लूट। कनपट्टी पर कट्टा लगाकर बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। वडोदरा के सयाजीबाग जू में सांप के डसने से एक शेरनी की मौत। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सांप ने 3 बार शेरनी को डसा था। मुंबई के संवेदनशील इलाके में जवानों की मॉक ड्रिल। आतंकवादी खतरे से निपटने की हुई तैयारी। लखनऊ में रेल हादसे के दौरान जान माल के नुकसान को कम करने के लिए मॉक ड्रिल एक्शन में नजर आए जवान। मॉक ड्रिल के दौरान मौके पर चलाया गया राहत बचाव अभियान। तैयारियों को परखने के लिए अभ्यास। दिल्ली के भारत मंडपम में WHO के ग्लोबल समिट का समापन समारोह। प्रधानमंत्री मोदी हुए शामिल। पारंपरिक चिकित्सा में भारत का नेतृत्व समिट का एजेंडा। पीएम मोदी ने माय आयुष पोर्टल को किया लॉन्च। 11 ईयर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन आयुष नाम की किताब भी लॉन्च की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा समिट पारंपरिक चिकित्सा को वैश्विक स्तर पर बनाएगा प्रभावी। भारत प्लेटफॉर्म को मजबूत करने का कर रहा है काम। पीएम मोदी बोले योग आज दुनिया के कोने कोने तक पहुंच रहा। योग ने दुनिया को स्वास्थ्य, संतुलन और सामंजस्य का रास्ता दिखाया। जर्मनी दौरे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी बर्लिन के हर्ट्री स्कूल में छात्रों और शिक्षाविदों को किया संबोधित। लोकतंत्र को लेकर अपने निजी और राजनीतिक अनुभव साझा किए। राहुल गांधी ने समावेशी और समान शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। बोले असमानताओं को दूर करने के लिए इस ग्लोबल सहयोग की जरूरत। भारत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ बरकरार रखा जीत का सिलसिला। लगातार 8वीं T20 सीरीज पर जमाया कब्जा। अहमदाबाद में टीम इंडिया ने 5वें और आखिरी T20 मैच में साउथ अफ्रीका को 30 रनों से हराया। 5 मैचों की T20 सीरीज 3-1 से अपने नाम की। अहमदाबाद में तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या की तूफानी पारी की बदौलत भारत ने 231 रन बनाए। जवाब में साउथ अफ्रीका 8 विकेट पर 201 रन ही बना सकी। हार्दिक पांड्या इंटरनेशनल T20 क्रिकेट में दूसरी सबसे तेज 50 लगाने वाले भारतीय बने। पांड्या ने 16 गेंदों में अर्धशतक जड़ा। अहमदाबाद T20 में तिलक वर्मा ने खेली तूफानी अर्धशतकीय पारी। 30 गेंद में लगाई 50, 73 रन पर हुए रन आउट। अहमदाबाद T20 में शानदार पारी के लिए हार्दिक पांड्या प्लेयर ऑफ द मैच बने। वरुण चक्रवर्ती ने जीता प्लेयर ऑफ द सीरीज खिताब। साउथ अफ्रीका के क्विंटन डिकॉक ने अपने करियर का 8वां अर्धशतक जड़ा। 65 रनों की दमदार पारी खेलकर पवेलियन लौटे। अहमदाबाद में साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत की जीत का फैंस ने मनाया जश्न। इंडिया के लगाए नारे। T20 वर्ल्ड कप और न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए आज होगा भारतीय टीम का ऐलान। मुंबई में होगी चयन समिति की बैठक। सात्विक चिराग की जोड़ी ने BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स के नॉकआउट में जगह पक्की की। ग्रुप बी के अपने अंतिम मैच में मलेशिया के आरोन चिया और सोहा वुई की जोड़ी को हराया।